नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना से बचने की प्रधानमंत्री की अपील का देश में क्या असर हुआ, बिहार चुनाव में क्यों गूंजा जय श्री राम का नारा और सिंधिया को गुस्सा क्यों आया। सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश से जुड़ी हुई। कल शाम 6 बजे मोदी ने देश के नाम एक संदेश जारी किया और कोरोना से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर क्या असर पड़ा है, इसकी इंडिया टीवी ने देश भर में पड़ताल की है। प्रधानमंत्री ने 12 मिनट तक समझाया, देश विदेश का उदाहरण देकर कोरोना का खौफ दिखाया, लेकिन अपील का क्या असर हुआ ये आप इन तस्वीरों में देखिए। मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश के बाद इंडिया टीवी ने देश भर में धार्मिक स्थलों से लेकर बाजारों तक पड़ताल की। न चेहरे पर मास्क दिखा, न 2 गज की दूरी। महामारी को न्योता देने वाले लापरवाह लोगों को पीएम का ये मैसेज जरूर सुनना चाहिए। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। प्रधानमंत्री ने जो अपील की उसे देश ने सुना, लेकिन कितना पालन किया वो आप इन तस्वीरों में देखिए। दिल्ली से मुंबई तक, बिहार से लखनऊ तक, शहर छोटा हो या बड़ा, हालात एक जैसे ही हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा था, कुछ ने नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आई। लोगों को लग रहा है कि कोरोना का खतरा अब कम हो गया है और वो लापरवाह होते साफ साफ दिख रहे हैं। जनता को कोरोना का खतरा समझाने प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे थे जिनमें लापरवाही चरम सीमा पर दिख रही थी। चेन्नई के एक शोरूम में साड़ी की सेल लगी तो सारा नियम कानून ताक पर रखकर भीड़ जमा हो गई। बिहार की चुनावी रैलियों से ऐसी तस्वीरें रोज आ रही हैं। देश भर के मंदिरों और बाजारों में भी लापरवाही खूब दिख रही है। इन तस्वीरों को देखकर प्रधानमंत्री को संदेश देने आना पड़ गया, लेकिन जनता को शायद कोई फिक्र नहीं। कोरोना विस्फोट को लेकर प्रधानमंत्री के मन में जो चिंता है उसकी एक बड़ी वजह बिहार चुनाव में उमड़ रही भीड़ है। हम आपको पिछले कई दिनों से चुनावी रैलियों में हो रही लापरवाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल का क्या नजारा था वो आप देखिए। पार्टी कोई भी हो, तस्वीर एक जैसी दिख रही है। बिहार की एक भी चुनावी रैली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। कल औरंगाबाद, गया और पालीगंज में तेजस्वी यादव की 9 रैली थी। जहानाबाद और गोपालगंज में नीतीश कुमार की 5 जनसभाएं थीं। अररिया में राज बब्बर की रैली थी। न नेता न जनता कोई नियम और कायदा मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। बक्सर और आरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पब्लिक मीटिंग थी। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। हर नेता वोट की अपील तो कर रहा है, लेकिन एक भी नेता अपनी रैली में कोरोना से बचने की अपील नहीं कर रहा। चुनावी रैली कर रहे नेताओं को कोरोना की चिंता तो नहीं है, लेकिन अपने वोट की चिंता जरूर है। वोट के लिए बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेल दिया है और पार्टी जय श्री राम के नारे लगा रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार की चुनावी जंग में भगवान राम का नाम गूंज रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सब बीजेपी के नेता चुनावी सभाओं में राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। योगी ने कैमूर, रोहतास और अरवल में, तो जेपी नड्डा ने बक्सर की रैली में राम के नाम पर वोट मांगा। बिहार की जनता से बीजेपी कह रही है कि अयोध्या में राम मंदिर का जो वादा पार्टी ने किया था उसे पूरा कर दिखाया। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूँ और रामगढ़ की धरती पे आया हूँ। त्रेता युग में जिस महान ऋषि ने इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था, उस महर्षि विश्वामित्र के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार एक
आपसी इस संबंध के साथ जुड़े। राम जन्मभूमि का मसला सदियों से लटक रहा था कि नहीं लटक रहा? सरकार बदली, आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया और पूरी ताकत के साथ बनाया। डे टू डे हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया, एक मत से दिया। बक्सर की चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने जनता को यह भी याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सालों तक मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटकाए रखा। बीजेपी भगवान राम को याद कर रही तो जवाब में आरजेडी ने एनडीए के सीएम कैंडिडेट के खिलाफ वीडियो वॉर छेड़ दी। लालू की पार्टी के अलावा नीतीश एलजेपी के भी निशाने पर है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पर हुआ है डबल अटैक। लालू यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर नीतीश के कुर्सी प्रेम का मजाक उड़ाया और उन्हें नाम दिया पलटू राम। लालू ने वीडियो वार किया तो चिराग पासवान ने नीतीश पर जुबानी हमला बोला। सबसे पहले देखिए लालू वाले वीडियो में क्या है। ये कुर्सी तो ले जा रहे हैं हम अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की खातिर। 15 बरस हो गए ये देखते देखते। अरे इस कुर्सी की खातिर बिहार बेहाल हो गया। ये सियासी वीडियो रिलीज होने के बाद कुछ ही घंटों बाद पटना में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। चिराग पासवान ने अपने पिता की 13वीं के मौके पर ब्रह्म भोज रखा था और इसमें शामिल होने नीतीश और तेजस्वी दोनों पहुंचे थे। चिराग के एक तरफ नीतीश बैठे थे तो दूसरी तरफ तेजस्वी। कार्यक्रम के बाद चिराग ने नीतीश पर जमकर हमला बोला और नीतीश पर लगातार अटैक कर रहे तेजस्वी चिराग के प्रति नरम दिखे। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। जो लोग डरते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इसीलिए वो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को भी कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे ज़्यादा सीटें हम लोग जीत कर आएंगे। हमको आज भी याद है जब लालू जी को सजा हुई थी 2012 में, तो रांची के बिरसा मुंडा जेल चिराग पासवान और रामविलास जी गए थे। वहाँ रामविलास जी के आँख से आंसू आ गया था और हमारे पिता भी हमेशा रामविलास जी को लेकर के चिंतित रहते हैं। बिहार चुनाव के लिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने वाला है और रामविलास पासवान के निधन के बाद आज से ही चिराग पासवान एक बार फिर अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनाव प्रचार में अब नेताओं पर हमले भी शुरू हो गए। कहीं वोट मांगने गए नेताजी पर पत्थर फेंके गए तो कहीं चप्पल से टारगेट किया गया। नीतीश सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जब वोट मांगने जनता के बीच गए तो लोगों ने कुछ इस अंदाज में उनका विरोध किया। पब्लिक गुस्से में थी, लिहाजा मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के तरहारी गांव में विजय सिन्हा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने न केवल जमकर नारेबाजी की बल्कि पथराव भी किया। कहा जा रहा है कि मंत्री जी पर गोबर भी फेंका गया। केवल विजय सिन्हा ही नहीं, तेजस्वी यादव को भी विरोध का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद के बभंडी में तेजस्वी की पब्लिक मीटिंग थी। तेजस्वी कांग्रेस कैंडिडेट राजेश राम के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। जब तेजस्वी मंच पर बैठे थे उसी वक्त किसी ने तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी। पहली बार चप्पल तेजस्वी के बगल से निकल गया। जब तक मंच पर बैठे लोग कुछ समझ पाते तब तक दूसरी बार भी चप्पल फेंकी गई। इस बार चप्पल तेजस्वी के हाथ पर लगा। इस घटना से हंगामा शुरू हो गया। मतलब ये कि बिहार में जनता गुस्से में है तो मध्य प्रदेश में नेताजी को गुस्सा आ गया। इमरती देवी के चुनाव प्रचार में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा एक पब्लिक रैली में फूट पड़ा। इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। इमरती देवी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे सिंधिया। कमलनाथ के बयान का जिक्र किया और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने इस माटी को कलंकित करने की कोशिश की है। चुनावी भाषण के दौरान सिंधिया की ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। कमलनाथ के बयान से आहत इमरती देवी सिंधिया के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। तेरे डबरा के माटी में आए और इस माटी की बहन, इस माटी की बच्ची
देवी सुमन की बेइज्जती करके जाए, ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आइटम कहने की हिम्मत कैसी हुई कमलनाथ? एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए विवादित शब्द का इस्तेमाल किया था। तभी से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार को राहुल गांधी ने भी कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। राहुल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा है और पूछा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसकी सुने, राहुल की या फिर कमलनाथ की। और यहाँ उत्तर प्रदेश के बरेली में एक थाने पर हिंदूवादी संगठनों ने खूब हंगामा किया। आरोप लव जिहाद का लगा है, लेकिन लड़की का एक वीडियो वायरल होने से कहानी में ट्विस्ट आ गया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग गुस्से में हैं। आरोप लव जिहाद का लगा है, लेकिन लड़की कह रही है शादी उसकी मर्जी से हुई। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करें। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़की के घर बिलाल नाम का लड़का माथे पर टीका लगाकर आता था और खुद को हिंदू बताता था। शादी की खबर मिलने पर बीजेपी और वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ता लड़के के परिवार वालों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और थाने में बवाल मच गया। बरेली के किला थाना इलाके में हंगामा इतना बढ़ा कि नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गए। इस लाठीचार्ज में बीजेपी और वीएचपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद इसकी गाज स्थानीय पुलिस पर भी गिरी। लव जिहाद के आरोप के बीच लड़की के 2 वीडियो सामने आए हैं और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है। बिलाल से अपनी मर्जी से मम्मी पापा, मैं बिलाल के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ, उसके घर वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस लव जिहाद के आरोपों की जांच में जुट गई है। और आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के पुलिस स्मारक पर आज परेड का आयोजन किया गया। पुलिस स्मारक पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड को संबोधित भी किया। अमित शाह ने कहा कि पुलिस वालों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन्हीं के बलिदान के कारण आज देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब देश अपने त्योहार मनाता है तब पुलिस वाले ड्यूटी पर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। वहीं लखनऊ में पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों की शहादत को सलाम किया। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका से हादसे की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। एक कार का एक्सीडेंट हो गया। कार सवार का क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को गौर से देखिए। देखते ही देखते एक कार सड़क पर दौड़ती दौड़ती नहर में पहुंच गई। कार के पानी में गिरते ही अफरा तफरी मच गई। लोग कार सवार को बचाने के लिए दौड़े। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर अमेरिका के लिडन हाउस से आई है। यहाँ मॉन्टेक हाईवे पर दौड़ते दौड़ते एक कार अचानक से लॉन्ग आइलैंड नहर में समा गई। आनन फानन में वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कार में सवार बुजुर्ग दंपत्ति को बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एलएसी से भारतीय सेना की दरियादिली की तस्वीर आई है, वो आपको दिखाएं।